नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारा खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पिता ने कुल्हाड़ी से बेटी और 3 वर्षीय नवासे पर किया हमला, मासूम की हुई मौत। प्रतापगढ़ जिले की अरनोद की मोवाई ग्राम पंचायत में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित। 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। अचलपुर में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने सुनी जन सुनवाई, त्वरित समाधान के निर्देश दिए। कस्तूरबा छात्रावास की 6 बालिकाओं की प्रार्थना के दौरान बिगड़ी तबीयत। एक छात्रा को बांसवाड़ा के लिए रेफर किया गया। छात्राओं के बीमार पड़ने के बाद एसडीएम ने किया निरीक्षण। एसडीएम राकेश न्योल ने किया कस्तूरबा छात्रावास का निरीक्षण। डडुका में हुआ आर्य का मां विज्ञानवती सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश। वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर एमबीडी कॉलेज में राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। डूंगरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऑपरेशन साइबर हंट के तहत 200 से अधिक लोगों से 2 करोड़ की ठगी करने वाला ज्योतिष गिरफ्तार। तो यह थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का बढ़ने का। इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। बांसवाड़ा शहर की सेंट्रल जेल के पीछे गुरुवार देर रात को एक विभत्स घटना सामने आई, जब एक पिता ने आवेश में आकर अपनी बेटी और 3 वर्षीय नवासे पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 3 वर्षीय मासूम असलम पुत्र अरबाज खान निवासी कुशल की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक असलम की 27 वर्षीय मां काजल पत्नी अरबाज गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसका उपचार किया जा रहा है। कोतवाली थाना अधिकारी रूप सिंह ने बताया कि आरोपी पिता का पड़ोसी के साथ आने जाने के रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ था। इस पर बेटी पिता को समझाने गई तो उसने गुस्से में कुल्हाड़ी से अपनी बेटी पर ही हमला कर दिया। इस दौरान उसका 3 साल का नवासा वहीं खड़ा था, जिससे वह भी इसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस ने त्वरित कार्य करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उससे हमले की सटीक वजहों का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है। इस दोहरे हमले की खबर से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तकरीबन 7 बजे शाम को सूचना मिली कि जेल रोड के पीछे बांसवाड़ा में
एक व्यक्ति ने एक छोटे बच्चे को अपनी पुत्री को पीटा है, जिससे बच्चे की मौके पर मृत्यु हो गई वो उसकी पुत्री घायल हुई है, जिस पर एक टीम आरोपी को पकड़ने के लिए दूसरी टीम MGS बांसवाड़ा आई है। बांसवाड़ा में अस्पताल में श्री असलन पुत्र अरबाज उम्र 3 वर्ष बच्चा चोट लगने से मृत मिला है। वह उसकी मां श्रीमती काजल पत्नी अरबाज घायल मिली है, जो बेहोश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री शौकत ने अपनी पुत्री व दोहिते को पीटा है शाम के समय, जिसकी मृत्यु हुई है। काजल के सिर में गंभीर चोट है, वो बेहोश है, कुछ बचाने की स्थिति में नहीं है। शौकत को अग्रिम जांच से तो डिटेन किया गया है। परिजनों द्वारा रिपोर्ट देने पर कार्रवाई की जाएगी। सर, दिन में शौकत ने अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट की, ऐसा कोई मामला? ऐसा जानकारी में आया, लेकिन थाने पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। बांसवाड़ा जिले के कुशेगढ़ उपखंड क्षेत्र की छोटी सरवा कस्बे में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब प्रार्थना करते समय अचानक 6 बालिकाओं की तबीयत खराब हो गई। सभी बीमार बालिकाओं को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से कुशेगढ़ रेफरल हॉस्पिटल भेजा गया। बालिकाओं के साथ वार्डन पुष्पा भी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में प्रियंका, पायल, भूली, कविता और मनीषा नामक 5 बालिकाओं का उपचार शुरू किया गया। हालांकि एक बालिका रक्षा मुनिया की तबीयत नाजुक होते हुए देख उसे बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही कुशेगढ़ उपखंड अधिकारी राकेश न्योल, तहसीलदार शंकर लाल डामोर, ब्लॉक CMHO डॉक्टर गिरीश भापोर और चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर चिम्मलाल मेढ़ा भी तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बालिकाओं से पूछताछ की। बालिकाओं ने बताया कि सुबह के नाश्ते में उन्होंने पोहे और दूध लिया था। इस पर उपखंड अधिकारी ने खाद्य सामग्री का सैंपल लेकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय ग्राम गांधी छात्रावास में कुल 107 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के कार्यवाहक प्रिंसिपल सुरेंद्र सिंह ने कुशेगढ़ जाकर बालिकाओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली। कुल 6 बच्चियों की हालत खराब हुई थी, तो उनमें से एक की थोड़ी स्थिति नाजुक बता रहे, जिसको बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। 5 बच्चियां यहाँ हैं जिनका भी स्वास्थ्य ठीक है। और चिकित्सा विभाग को निर्देशित कर दिया है कि जो भी सुबह खाने में दिया गया उनके सैंपल लिए जाएं और जो वहाँ हॉस्टल में बची बच्चियाँ उनके भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए, ताकि सावचेती रहे कि किसी और की तबीयत नहीं बिगड़े। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली का त्योहार आ गया है। फैशन का, रोशनी का और नए रंगों का त्योहार आ गया है। इस दिवाली सजिए कुछ खास अंदाज में। मेहता फैशन मॉल लेकर आया है सुंदर सुंदर साड़ीज, लहंगास एंड सूट्स का एक्सक्लूसिव दिवाली कलेक्शन, जहां हर साड़ी में है परंपरा की खूबसूरती और फैशन का नया रंग। क्योंकि हर साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है जो आपको बनाता है हर मौके पर सबसे खास। तो आइए इस दिवाली मेहता फैशन मॉल पर और चुनिए अपना पसंदीदा लुक इस दिवाली, जहां हर रंग में छुपा है एक नया जादू। अपनी दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए मेहता फैशन मॉल की साड़ियों के साथ। दीपों का ये पर्व लेकर आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट
सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मिला सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। कुशोर क्षेत्र के छोटी सरवा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नाश्ता करने के बाद छात्राओं के बीमार पड़ने की घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। उपखंड अधिकारी राकेश न्योल ने तत्काल छात्रावास का निरीक्षण किया। एसडीएम राकेश न्योल, कुशगढ़ तहसीलदार शंकरलाल दामोर और कुशगढ़ ब्लॉक बीसीएमओ डॉक्टर गिरीश भापुर के साथ छोटे सरवा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय छात्रावास पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रावास पहुंचकर रसोई घर का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान रसोई में पड़े हुए खाने के पीने के सामान की जांच की। उन्होंने रसोई में रखे सामानों के पैकेटों को भी देखा और भोजन बनाने वाले लोगों से भी जानकारी ली। इससे पहले नाश्ता करने के बाद बालिकाओं की तबीयत खराब होने पर उन्हें कुशगढ़ रेफर हॉस्पिटल में भेजा गया था। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी राकेश न्योल ने कुशगढ़ अस्पताल पहुंचकर बीमार बालिकाओं से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। अस्पताल में बालिकाओं से पूछताछ कर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के बाद एसडीएम न्योल वहां से सीधे छोटी सरवा गांव पहुंचे, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास का निरीक्षण किया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में महामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामूहिक वंदे मातरम गायन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य वक्ता प्रोफेसर बनय सिंह रुक्टा ने इसे आज़ादी का शंखनाद बताते हुए कहा कि इससे असंख्य वीरों में जोश भरा। प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने विद्यार्थियों को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्र हित में कार्य करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि वह गीत समर्पण और एकता की प्रेरणा की मिसाल बना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष उद्बोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया। प्रोफेसर लक्ष्मण लाल परमार ने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। प्रतापपुर में 41वां अमृतमय पावन वर्षा योग पूर्ण होने के उपरांत आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी एवं आचार्य कल्प विवेक सागर महाराज जी की शिष्या आर्यिका 105 श्री विज्ञानवती माता जी सत्संग का चतुर्मास के बाद डडुका गांव में प्रथम बार विहार हुआ। प्रातःकाल गाजे बाजे के साथ माताजी सत्संग का नस्याजी क्षेत्र डडुका में सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मंगल प्रवेश हुआ। पाठशाला के बच्चों ने विद्यालय के घोष वादन के साथ आर्यिका माताजी की भव्य अगवानी की। आर्यिका सत्संग को जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य डॉक्टर कदम, डॉक्टर सिजल, रीता, राकेश शाह परिवार को प्राप्त हुआ। समाज के समस्त पंचों, जैन युवा समिति, प्रभावना महिला मंडल की बहनों और पाठशाला परिवार ने आर्यिका संघ को शीतकाल वाचना डडुका में करने के लिए श्रीफल भेंट किया। इस अवसर पर आर्यिका आदित्यमती माताजी ने श्रावकों को देव, शास्त्र और गुरु की शरण में रहने की प्रेरणा दी। वहीं आर्यिका विज्ञानवती माताजी ने अपने प्रवचन में कहा कि सकारात्मक सोच के साथ अच्छे भाव से काम करने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। माताजी ने कहा कि चतुर्मास से पूर्व डडुका जैन समाज को पुनः डडुका आने का वचन उन्होंने सत्संग प्रवेश कर पूरा किया है। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र कोठिया ने किया। यह जानकारी समाज अध्यक्ष राजेश शाह एवं युवा समिति अध्यक्ष अंकित शाह ने दी। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।
बांसवाड़ा में फर्नीचर लेना है तो एक ऐसी जगह है जहां मिलता है स्टाइल भी, कंफर्ट भी और वारंटी भी। नाम याद रखना, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफाज 5 साल की वारंटी के साथ। और हाँ, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, सोफा और बेड दोनों के। हर डिजाइन में प्रीमियम क्वालिटी है। बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स। ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही मिलता है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स 5 साल की वारंटी के साथ। डाइनिंग टेबल सेट्स ग्लास और मार्बल टॉप्स में। और ऑफिस टेबल और चेयर भी उपलब्ध हैं। बांसवाड़ा में सिर्फ एक ही स्टोर है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी करता है, और वो है पुणे फर्नीचर्स। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। स्टाइल, कंफर्ट, वारंटी डिलीवर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। प्रतापगढ़ जिले के अरनौद उपखंड की ग्राम पंचायत मवाई में पंचायत समिति अरनौद के तहत ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई में भाग लिया। जन सुनवाई में ग्रामीणों से कुल 10 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से 3 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जन सुनवाई में उपखंड अधिकारी योगेश सिंह देवल, विकास अधिकारी राकेश कुमार नेनामा और सीबीईओ महेश जैन ने ग्रामीणों से चर्चा की और त्वरित समाधान के प्रयास किए। इस अवसर पर ब्लॉक स्तरीय समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी विधि सिंह राव, प्रशासक पटवारी, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पूनम चंद मालवीय सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी जन सुनवाई में उपस्थित हुए। डूंगरपुर जिले की चित्री थाना पुलिस को ऑपरेशन साइबर हंट के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चित्री थाना पुलिस ने देश भर में ज्योतिष के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। इस शातिर ठग ने देश भर में 200 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया और करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया। आरोपी पिछले 2 साल से सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी का जाल फैलाए हुआ था। डूंगरपुर जिले के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की ओर से ऑपरेशन साइबर हंट चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बांसवाड़ा निवासी नीलेश जैन ने चित्री थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। नीलेश ने बताया कि वह जीवन में कुछ समस्या आने पर उसने इंस्टाग्राम पर शिव कृपा ज्योतिष संस्थान की एक रील देखी। इसमें जन्म कुंडली विश्लेषण और समस्या निवारण का दावा किया गया था। नीलेश ने मैसेज से संपर्क किया और संस्थान के कहने पर QR कोड पर फीस जमा करवा दी, लेकिन न तो कोई निवारण बताया गया, न ही राशि लौटाई गई। पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पुलिस ने शिव कृपा ज्योतिष संस्थान के नाम से आईडी चलाने वाले चित्री निवासी कीर्तन लोहार को हिरासत में लिया। पूछताछ में कीर्तन ने उक्त ठगी की वारदात के साथ ही देश भर में ज्योतिष के नाम पर 200 से अधिक लोगों से 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी कीर्तन को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी ने 2 वर्ष पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी का मकर जाल फैलाया था और उसके इंस्टाग्राम पे 60,000 से अधिक फॉलोअर्स भी हैं। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। एक व्यक्ति जिसका नाम कीर्तन पांचाल है, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर ज्योतिषी के नाम से एक पेज चलाया करता था जिसमें 60,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। अपना जीवन बेहतर बनाने और भविष्यवाणी के नाम पे पिछले 2 साल से इसके द्वारा पूरे देश में करीबन 200 से ज़्यादा व्यक्तियों को ठगा गया है। ये ज़्यादातर व्यक्ति दिल्ली, हरियाणा, पंजाब
राजस्थान व अन्य राज्यों से थे। पिछले 2 साल में इसके द्वारा करीबन 2 करोड़ की ठगी करना अभी तक सामने आया है। टीम द्वारा अभी तक कीर्तन पंचाल को गिरफ्तार कर लिया गया है व अग्रिम पूछताछ व कार्रवाई जारी है। प्रतापगढ़ जिले में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत अचलपुर में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी अश्विनी मालू, SEO धनदान देथा तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्व मंत्री मीणा ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे। उन्होंने उपखंड अधिकारी को निर्देश दिया कि शिविरों में आने वाले आमजन को कोई असुविधा न हो और उन्हें योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में ही दी जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिकतम समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही किया जाए ताकि लोगों को त्वरित राहत मिल सके। मीणा ने कहा कि आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और जन कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने शिविर में आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन के कल्याण के लिए सतत कार्यरत है। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी। महिला और बाल विकास अधिकारिता विभाग द्वारा लाड़ो प्रोत्साहन योजना और पशुपालन विभाग द्वारा FMD टीकाकरण तथा अन्य विभागीय योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।